आर्टिकल। आर्टिकल्स होता क्या है सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल्स ना देखिए, आर्टिकल्स में अगर बात करूं तो क्या, एक ए होता है, एक एन होता है और एक द होता है। आर्टिकल होता क्या है या आर्टिकल कहते किसको है, तो आप सीधी सी बोलेंगे कि आर्टिकल एक तरह का डिटरमाइनर होता है। क्या होता है? डिटरमाइनर। ठीक है, आर्टिकल्स एक तरह का क्या होता है? डिटरमाइनर्स होता है। ठीक है, और आर्टिकल का यूज कहाँ पे होता है? तो आर्टिकल का यूज नाउन के पहले या नाउन के बदले में किया जाता है। आर्टिकल का यूज की बात करूं तो नाउन के पहले, नाउन के पहले या नाउन के बदले में। बदले में, ठीक है। मैं क्या बोला कि आर्टिकल्स एक तरह का डिटरमाइनर्स होता है जिसका यूज नाउन के पहले या नाउन के बदले में किया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने होते हैं? आर्टिकल दो तरह के होते हैं। इसको और थोड़ा सा ऊपर से ही मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं? तो आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। तो बात करते हैं डिफिनिट। क्या हुआ कि एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल्स होता क्या है। तो डिफिनिट आर्टिकल पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करते हैं, मतलब कोई भी इसका आप पर्टिकुलर पर्टिकुलर थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर नाउन के लिए आप बोल दो। पर्टिकुलर नाउन के लिए हम किसका करते हैं? डिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। और इनडिफिनिट आर्टिकल किसका यूज कब करते हैं? तो एक करते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल अननोन नाउन के लिए। क्या मैं बोला कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। अगर डेफिनिट आर्टिकल की बात कही जाए तो आप उसमें पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, और इनडेफिनिट आर्टिकल की बात की जाए तो उसमें हम अननोन नाउन के लिए करते हैं। अब बात करते हैं कि पर्टिकुलर नाउन में हमेशा आप देखेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। डेफिनिट आर्टिकल का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। और इसमें देखेंगे तो ये भी यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। डिफिनिट आर्टिकल का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स का भी यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही किया जाता है। अब बात करते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल का यूज आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं। क्या करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इनडिफिनिट में आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज आप नहीं करते, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ आप यूज नहीं करते। अगर मैं बात करूं और कि इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं, तो इनडेफिनिट आर्टिकल देखिए क्या आता है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में आप बोलेंगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है,
और डिफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, द आता है। ठीक है, क्या मैं बोला कि डिफिनिट आर्टिकल द होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन। ए और एन जो है ए वन का वीक फॉर्म होता है, वीक फॉर्म होता है ए और एन का। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि लिखना है मेरे पास एक कार है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आई हैव वन कार, इसको आप लिखते हैं आई हैव अ कार। तो यहाँ पे वन को डिनोट किससे हम कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं। मतलब ए मतलब एक और वन मतलब भी एक होता है, तो वन का वीक फॉर्म क्या है, ए और एन। और यहाँ पे देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज आप और कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज हम अकॉर्डिंग टू साउंड करते हैं। बचपन में हम क्या करते थे कि अगर कोई भी वर्ड है और अगर उसका स्टार्टिंग लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो हम यूज करते थे ए, और यदि कोई वोवेल है तो उसके साथ यूज करते थे एन। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ए और एन के यूज ऐसे करेंगे जब आप बोलेंगे, जब आपकी साउंड निकले, यदि वह साउंड आपका होगा वोवेल तो आप यूज करेंगे एन, और यदि वही साउंड होगा कॉन्सोनेंट तो उसका यूज करेंगे आप ए। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी बोल रहे हैं और अ से अह तक, अ से अह तक अगर आवाज आ रही है तो इसके लिए यूज करेंगे एन का। और अगर बात किया जाए क से ग तक की साउंड आ रही है, इसके साथ यूज करेंगे ए का। ठीक है, आपको समझ में आ गया, आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे मैं बोला कैट और बोला आवर और बोला एमे और बोल दिया मैन। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें एक किसके साथ यूज होगा, एन किसके साथ होगा, और आपको बताना है। तो जैसे देखिए कैट, कैट अगर मैं बोल रहा हूं तो कैट कैसे लिखेंगे हिंदी में, कैट। तो ये देखिए क आया, क किस में आ रहा है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड में आ रहा है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड में आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ए करेंगे, ए कैट। लेकिन स्कूल में हम लोग क्या देखते थे कि अगर इसका फर्स्ट लेटर अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो ए लगाते थे, और यदि कोई वोवेल है तो एन लगाते थे। लेकिन यहाँ साउंड के अकॉर्डिंग चलना, क्या, साउंड के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए कैट इस वाले में आ रहा है इसलिए हम ए लिख दिया, लेकिन आवर, जैसे आवर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अ आ रहा है, अ किस में आ रहा है, अ से अह एन के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन करेंगे। जैसे ए में कैसे लिखते हैं, एम। ठीक, तो ये देखिए ए आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। जैसे मैन, मैन मार है तो यहाँ पे ए करेंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे,